हमने कॉमिक बुक में पढ़ा था कि अगर हम अपने स्पेशल पावर से दिल से जुड़ जाए या फिर हम उसे अपने मन से महसूस करें तो फिर हम जो चाहे उससे करवा सकते हैं। नहीं तारा, मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है, अगर मेरी छोटी ने मुझे वश में कर लिया तो। श्रुति, तुम डरो मत। हमारी मम्मा कहती है जो साहस दिखाते हैं भगवान भी उनकी मदद करते हैं। प्लीज हमारी मम्मा के लिए। हमारा मतलब है कि अपनी मम्मा के लिए। सुपर आंटी ठीक हो जाएंगी तभी वो तुम्हारी मम्मा को ठीक कर पाएंगी। प्यारी छोटी, खंबा जादूगर कहाँ है? तुम्हें रास्ता दिखाओ प्लीज। प्यारी छोटी, हमें रास्ता दिखाओ। अगर खंबा जादूगर यहाँ है तो हमें कोई इशारा दो मेरी प्यारी छोटी। तारा, मेरा ध्यान छोटी से ज्यादा नाक पर है। नहीं हो रहा है तारा, पहले कोई साफ सुथरी जगह पर चलते हैं। पर हमें साफ सुथरी जगह कहाँ पर मिलेगी? सुपर आंटी को हमें किसी की नजरों में नहीं आने देना है और हम किसी मेन बिल्डिंग या फिर खुली जगह पर भी नहीं जा सकते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर गंदगी ना हो? मैं भी इस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, कोई मुझसे भी तो पूछ लो। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भटक कर भी नहीं पहुँच सकता। अब सोच क्या रहे हो? चलो, अब चले। जल्दी सुपर आंटी को लेकर चलो। अगर मुझे अपनी माँ को बचाना है तो सबसे पहले सुपर आंटी का सेफ रहना ज़रूरी है। और अगर मैं ऐसे बाहर रही तो कोई मुझे देख लेगा। मुझे अंदर जाना ही होगा। कम से कम उस जगह से तो बेहतर है ये। तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान लगाओ और अपनी चोटी से पूछो कि वो खंबा जादूगर कहाँ पर है। तब तक हम झाड़ू से इस जगह को साफ कर देते हैं तुम्हारे मन मुताबिक, ताकि तुम्हारा ध्यान ना भटके।
झाड़ू हमसे नाराज है क्या? ये झाड़ू अपने आप हवा में कैसे उड़ रही है? इसका मतलब है कि ये कोई स्पेशल झाड़ू है और इसके अंदर मैजिकल पावर्स है। अरे तुम लोग झाड़ू पकड़ रहे हो या मछली? रुको मैं बताती हूँ झाड़ू कैसे पकड़ते हैं। अब मुझसे गंदगी बर्दाश्त नहीं, इसे मैं ही साफ करूंगी। लगता है ये झाड़ू किसी चीज का इशारा कर रही है। कहीं इसमें मैजिकल पावर्स तो नहीं? ये क्या कर रही हो तुम? मैं इसे रोक के रख रही हूँ। ये झाड़ू तो हवाई जहाज बन गया। बचाओ! सही कहते हैं लोग, इस दुनिया के राज ना हमारी सोच से बहुत बड़े हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे शहर में एक मैजिकल एकेडमी भी है। आप तो सोच ही सकते थे प्रेम भैया, आपके खुद की बीवी सुपर आंटी जो है ना? हाँ, पर वो इतनी सुंदर है कि मैं उसके जादू से कभी बाहर ही नहीं आ पाया। पर एक बात बताओ, इतनी बड़ी मैजिकल एकेडमी के बारे में बाहर लोगों को नहीं पता। वो इसीलिए प्रेम भैया क्योंकि यहाँ सिर्फ बड़े जादूगर परिवार के बच्चों का या फिर ऐसे बच्चों का एडमिशन होता है जिनमें कोई असाधारण शक्तियां है। प्रेम भैया, ये एकेडमी बहुत फेमस है। मेरा भी सपना था यहाँ पढ़ने का, लेकिन मेरे माता पिता एक साधारण नाग नागिन थे, इसीलिए मुझे मौका ही नहीं मिला। प्रेम भैया, ये क्या हुआ? वहां देखिए।
यहाँ कोई अदृश्य शक्ति बुक पढ़ रही है। शुक्र है उसने अभी तक हमें नहीं देखा। प्रेम भैया, हमें भी ना कोई स्पेशल ड्रेस पहननी होगी, तभी हम किसी के शक के घेरे में आए बिना यहाँ से आगे जा सकते हैं। स्पेशल ड्रेस है मेरे पास, वो शादी वाली शेरवानी, पर वो घर पे तुम्हें बताना चाहिए था ना, मैं लेके आता। क्या प्रेम भैया, अभी तक आप विशाखा के मैजिक से पूरी तरह परिचित नहीं है। हाँ, इंसान, मुझे किसी इंसान के खून की सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हो। ज्यादा भूख लगने पर ऐसा ही होता है। दाल खिचड़ी भी बिरयानी लगने लगती है। होते कौन है आप? एक वैम्पायर के नाक पर सवाल उठाने वाली? मैं शेषनाग विद्यालय की टीचर मिसेस विशैली हूँ। एक इच्छाधारी नागिन को तुम इंसान कह रही हो? हाँ? How dare you? How dare you? Very bad. शीना, आवाज सुन। हाँ, और वैसे भी वैम्पायर्स पर मैंने रिसर्च की है। बचपन में उन्हें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, ठीक वैसे ही एक वैम्पायर बच्चे को सब में इंसानी खून दिखता है। Delusion. राइट प्रोफेसर? पर डोंट वरी, शेषनाग विद्यालय आ जाना, मैं सब सिखा दूंगी। ये आवाज कहाँ? ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। हाँ शीना, ये आवाज तो विशाखा आंटी की लग रही है। चल जाके देख क्या है। क्या डेटू डेटू नहीं, कहाँ? अरे कहना क्या चाहती है? डेटू डेटू। अरे नहीं, कहाँ? वो यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे पता है, ये जरूर कोई ना मैजिक होगा। बड़ी मुश्किल से तो उस स्केलेटन मॉन्स्टर से बच के आए हैं, और अगर हम फिर से बाहर गए तो पता नहीं फिर से अरे कहना क्या चाहती है डेटू? मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम फिर से बाहर गए तो क्या पता वो डायनासोर वाला स्केलेटन भी हमको मिल जाए। डेटू। प्रोफेसर चले? बुक पढ़ो, एग्जाम सारा है। एक वैम्पायर होके भी मुझे अपने मन में ये जानकारी नहीं है। अभी और पढ़ना पड़ेगा। वैम्पायर मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हम लोग। सच में प्रेम भैया? थैंक यू शेषनाग विद्यालय की मिसेस विशैली। अरे प्रेम भैया, मैं तो ठीक है। जरा सा भी इज्जत नहीं है हमारी। बाकी को कहाँ? पीछे देखो, पीछे।
वेलकम वेलकम। मैंने तो पहले ही शेषनाग विद्यालय को ये संदेश भेज दिया था कि कुछ दिनों के लिए किसी टीचर को यहाँ भेज दें। लेकिन आजकल के स्कूल्स, आई टेल यू, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कोई किसी की हेल्प ही नहीं करता। लेकिन आज शेषनाग विद्यालय ने मैजिक कंपटीशन के लिए आपको यहाँ भेजकर मेरा मन रख लिया। सच में शेषनाग विद्यालय है क्या? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कन्हैया। मिस क्या नाम बताया था आपने? विशाली, मिसेस विशाली। वैम्पायर स्टडीज में पीएचडी हूँ मैं। दैट्स ग्रेट। हमें तो ऐसे ही टीचर्स की जरूरत है जिसे एक से ज्यादा विद्या के बारे में पता हो। क्या आज कंपटीशन के बाद कुछ घंटे रुक के आप हमारे बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकती हैं? हाँ, आजकल के बच्चे भी ना, उन्हें ये भेड़िए, वैम्पायर, ये सारी चीजें बड़ी कूल लगती हैं। वहीं हमारी पारंपरिक इच्छाधारी नागिनें नहीं, इसीलिए तो रूप बदलने की कला में वो लोग अभी भी बड़े पीछे हैं। आप नाग लोग तो रूप बदलने की कला में बड़े माहिर होते हो ना? आपने सही कहा। ऑफ कोर्स मैं रुकूंगी। मुझे खुशी होगी, बहुत बहुत खुशी होगी। बहुत है खुशी ना? होगी, बहुत। ये कौन? आप नाग तो नहीं लग रहे। वो मैं प्रेम हूँ। मतलब आप प्रेम की औषधि बनाते हैं? प्रेम औषधि? जरा देखें तो आपके दिल में कितना प्रेम है। आपके दिल में तो बहुत प्रेम है। मतलब आप औषधि बहुत अच्छी बनाते होंगे। पर हाँ, 18 साल से कम उम्र के बच्चों से इसे दूर रखिएगा। वैसे काफी समय हो गया है, मैंने भी प्रेम की औषधि का स्वाद नहीं लिया है। आपको क्या लगता है, क्या मुझे अभी इसका अनुभव लेना चाहिए? वो कंपटीशन चल रहा है ना, वो प्रिंसिपल है आप, तो आपको जाना होगा, बिजी होंगे ना आप तो कितना। आपने तो देखा ही है, मेरा दिमाग कहीं और दिल कहीं और है। बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है, एक से बढ़कर एक जादू देखने को मिलेगा। क्या बात है। और हाँ, कंपटीशन के बाद आप मुझसे जरूर मिलिएगा। प्रेम से भरे हुए मिस्टर प्रेम। ये क्या प्रेम औषधि औषधि बोल रही थी? प्रेम से भरे हुए प्रेम। वो सब छोड़ो, बच्चों को ढूंढते हुए अभी वहीं होगे। श्रुति, लगता है तुम्हारी चोटी और इस झाड़ू ने एक टीम बना ली है। ये दोनों मिलकर हमें सीधा खंबा जादूगर के पास लेकर जा रहे हैं। वाह, गिली गिली गप्पा, खुलने वाला है मेरी किस्मत का डब्बा। जैसे ही चांद की रोशनी इस बॉल पर पड़ेगी, ये सक्रिय हो जाएगी
और सुपर आंटी की जादुई शक्तियां मुझे मिल जाएगी। फिर इस पूरी दुनिया पर जादूगर खंबा का हुक्म चलेगा। खंबा, मैंने बड़े बड़े जादूगर देखे हैं, पर तुम जैसा चतुर और बेहतर जादूगर आज तक नहीं देखा। तुम मुझे अपना कोई जादुई खेल दिखाओगे? क्या पता फिर कब मिलना होगा तुमसे। जादूगर खंभा का दिल दरिया है। हाँ। आज मैं तुम्हें वो जादू दिखाऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। इंसान कहते हैं ना कि मैं तारे तोड़ कर लाऊंगा। मैं खंभा तुम्हें सचमुच में तारे तोड़ कर दिखाऊंगा। आसमान का सीना चीर दूं, तारों का मुंह मोड़ दूं। उठ जीनू। छी, कितना गंदा झाड़ू है। इससे अच्छा तो मैं पैदल ही आ जाती। क्या ढूंढ रहे हो शुद्धि? पानी। हाथ साफ करने के लिए मुझे पानी चाहिए, पर ना ही पानी है ना ही रुमाल। अब मैं अपने हाथ कैसे साफ करूंगी? शुद्धि, तुम्हारी चोटी उस तरफ इशारा कर रही है। पक्का खंबा जादूगर वहीं पर होगा।